देखो रोल्स थ्योरम है, यहां से लिखा होता है रोल्स थ्योरम, लिखा है थ्योरम, थ्योरम देख के डरने का नहीं, एक फंक्शन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर इसके अंदर कोई अननोन वैल्यू है क्या, ए बी, नहीं। देखो जब यहाँ पर इसके अंदर एक अननोन वैल्यू थी पिछले क्वेश्चन में, तो हम ये वाला तरीका लगा रहे थे, एफ ए और एफ बी सेम होता है। ये फायदा कब करेगा, जब इसके अंदर कोई अननोन वैल्यू ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी है तो। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इसने पूछा है वैल्यू ऑफ सी, जब भी सी की वैल्यू रोल्स थ्योरम में पूछे तो एफ डैश सी 0 होता है, ये यूज करो। जब भी सी की वैल्यू पूछेगा तो ये नहीं करने का। देखो दो ही चीज तो होता है रोल्स थ्योरम में, जब भी सी की वैल्यू पूछेगा तो आप डेरिवेटिव निकाल के 0 कर दो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सी की वैल्यू नहीं पूछा था, एफ ए और एफ बी सेम करके ये अननोन वैल्यू निकालना था। तो जब भी रोल्स थ्योरम है और ऐसा क्वेश्चन आए द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच रोल्स थ्योरम, तो समझ जाना मुझे डेरिवेटिव 0 करना है। अब डेरिवेटिव निकालना तो चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट करो रफ में, एफ एक्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x प्लस 2x का 2, ये डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव है, ये जो एफ डैश एक्स है, एक्स की जगह सी कर दूंगा, जहां भी एक्स है सी, सी, और आंसर 0 कर दूंगा। अगर मैं इस x की जगह जो एफ डैश एक्स है, x की जगह c रखता हूं, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब एक बहुत जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताता हूं, एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो ये c की वैल्यू होती है वो डोमेन में a और b के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं। हमारा डोमेन क्या है, देखो 0 से 2 है, ध्यान से देखना। हमारा डोमेन क्या है, 0 से 2 है। हमारा डोमेन है 0 से 2, नंबर लाइन पे देखो, ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। जिसको समझ में नहीं आता शॉर्टकट पे ध्यान दो, डायरेक्ट शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 2 हमारा डोमेन क्या है, 0 से 2। मैंने आपको बताया जो सी होता है सी, उसकी वैल्यू, सी की वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में रहेगी, 0 से ज्यादा और 2 से कम। तो देखो ये 0 है, ये 2 है, यहाँ पर निगेटिव सब होगा, -1 -2, ये पॉजिटिव। हमारा सी जो है 0 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, यानी इधर ही कहीं होगा। इसने पूछा है सी की वैल्यू 0 और 2 के बीच में आएगी। सबसे मेन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के आधार पे आप आधे ऑप्शन जो गलत है उसको हटा सकते हो। जैसे ये ए बोलता है +1 -1, कि सी की जो वैल्यू है +1 या तो -1 है। पहले बताओ सी की वैल्यू 0 से ज्यादा 2 तक है, 0 और 2 के बीच में निगेटिव है क्या, नहीं। सी की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, 0 1 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो बोलता है सी की वैल्यू निगेटिव है, तो ए भाई निकल ले, दो दो ऑप्शन डायरेक्ट उड़ गए। ये बोलता है +2 है या तो -2 है, तो भाई +2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, और माइनस कहां से बोल रहा है, तो दो 50-50 में ऑप्शन उड़ गए। समझ में आ रहा है, 50-50 में ऑप्शन उड़ गए। अब यहाँ पर देखो ये भी तो प्लस माइनस है, बट इसने 1 के साथ प्लस माइनस किया, तो 1 से थोड़ा ज्यादा या 1 से थोड़ा कम, तो 0-2 के बीच में हो सकता है। √3 यानी 1.73 होता है, ये 1 से थोड़ा ज्यादा और फिर मल्टीप्लाई ये माइनस। देखते हैं क्या है। अब इसका इन दोनों में से एग्जैक्ट लाने के लिए ना हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या था, याद करो, ए बी सी हेरो फॉर्मूला क्या था, जो सी आएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac। 10वीं का तरीका याद आ रहा है, कैपिटल में लिख रहा हूं जानबूझ के, 10वीं का तरीका। देखो -b, b क्या -6, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस रूट, देखो b² -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए, 4 3 12, 12 2 24 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 3, खत्म। देखो ये क्या किया बच्चों, याद करो कि ऐसा दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पे भी 6 आए, तो नहीं आएगा ना, डायरेक्ट ये फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व होगा, तो ऐसे करेंगे। अब ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा, देखो c = 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस 24, तो ये हो गया 12 √12, और ये 2 3 6 दोनों को अलग करो, 6 और 6 गया कट, सी आ गया 1 प्लस माइनस ये 12 होता है 2 इंटू ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा देखते हैं। ओके, इसको सॉल्व करके यार ये 1/√3 आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए। तो देखो ये 12 होता है 4 इंटू 3, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √3 है ना। ये देखो ये 12 क्या था, 2 इंटू 2 इंटू
3 2 तो ये 2 बाहर आ गया और रूट 3 अपॉन 6 क्या है 2 इंटू 3 2 2 कट तो सी आ गया 1 प्लस माइनस ये रूट 3 से 3 कट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 तो ये आ गया देखो ये सी आंसर आया और ये नहीं आया चैट